सबसे पहले हम एसी करंट को चेक करने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर ये हीट गन है जो कि 2000 वॉट की है और इसको हम चेक करेंगे कि कितना करंट कंज्यूम करता है। तो करंट कभी भी आप डायरेक्ट ऐसे कोर जो वायर होती है, जैसे 3 कोर वायर है, तो इसमें डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं वायरिंग को इस तरीके से आपको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि आप इस पर क्लैंप लगा के चेक कर सकें। इस 3 कोर वायर पे ये क्लैंप मीटर काम नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको इसको 60 एम पे रख लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है, मुझे नहीं लगता कि 60 एम से कोई ऊपर जाएगा। 600 एम्प आप केवल इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। तो आइए इसको ऑन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वायरिंग में क्लैंप मीटर को इस तरीके से लगा लेना है, इस तरीके से लगा के। और कभी भी आप जो है यहाँ प्रोब लगा के ना छोड़ें जब भी आप इससे करंट मेजर कर रहे हैं। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी भी आपको बता देगा कि करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर। तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं अपने हीट गन को, तो आप देख सकते हैं पहले मोड में ये 2.66 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है और यहाँ पर 50 हर्ट्स है। और दूसरे में देख सकते हैं ये 4.90 कंज्यूम कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली ये 5 एम बोल सकते हैं हम। और फर्स्ट मोड में 2.64 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है और 50 हर्ट्स पे यहाँ पर देख सकते हैं आप। फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं, 50 हर्ट्स। तो इस तरीके से आप इससे एसी करंट मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डीसी करंट को मेजर करके देखते हैं कि डीसी किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। डीसी को मेजर करने के लिए सिंपली आपको सिलेक्ट स्विच दबाना है और इससे डीसी मोड में स्विच हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ कुछ रीडिंग शो कर रहा है, तो इसको आपको जीरो करना पड़ेगा पहले। तो जीरो करने के बाद ही आपको जो है डीसी मेजर करना है। इसको यहाँ पर बैकलाइट ऑन कर लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा विजिबिलिटी के लिए। मेरे पास यहाँ पर एक कॉर्डलेस ड्रिल मशीन है कुछ इस तरीके की, जिसमें कि मैक्सिमम डिस्चार्ज का 40 एम्स है। तो आपको पता है कि कॉर्डलेस ड्रिल बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली ये 40 एम्स तक इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें हम जो है नॉर्मल मल्टीमीटर से इसको मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम होता है वो 10 एम्पेयर तक मेज़र कर सकते हैं। और उससे ऊपर अगर मेज़र करेंगे तो मल्टीमीटर डैमेज हो गया या वायरिंग बर्न हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें भी हमको सिंगल वायर पे मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लैंप मीटर को लगा लेना है आपको। देन मैं कॉर्डलेस ड्रिल के स्विच को प्रेस करता हूँ स्लोली। तो आप देख सकते हैं करंट में किस तरीके से वेरिएशन आता है। तो देख सकते हैं पीक करंट जो है स्टार्टिंग के वक्त 4 एम्स तक गया, कभी कभार 6 एम्स तक जाता है। और जैसे ही मैं इसके स्पिंडल पे थोड़ा लोड देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि करंट ये कितना कंज्यूम करता है। तो आप देख सकते हैं करंट किस तरीके से पीक ले रहा है, 5.5 एम्स। अब थोड़ा इसके टॉर्क को बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि कितना करंट कंज्यूम करता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा करंट एक कंज्यूम कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 10 एम्स। 15 एम्स तक गया। तो ये नॉर्मल मल्टीमीटर आप 15 एम्स तक मेज़र नहीं कर सकते हैं, उससे जो मल्टीमीटर है वो डैमेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपनी कॉर्डलेस ड्रिल की बैटरी कितना करंट जो है दे पा रही है, या कितना आपका कॉर्डलेस ड्रिल जो है करंट ले रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर की मदद से। नेक्स्ट हम इससे टेम्परेचर मेज़र करेंगे। तो टेम्परेचर मोड पे स्विच कर लेते हैं। अभी ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, जो कि ये थोड़ा बहुत रूम टेम्परेचर शो करता है। अभी ये एक्यूरेट टेम्परेचर शो नहीं कर रहा है। जैसे ही आप सेलेक्ट बटन को प्रेस करेंगे ये डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है और डिग्री सेल्सियस, दो मोड इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आपको ये थर्मोकपल जो इसमें मिलता है, आपको इसको इसके साथ अटैच करना होगा। तो सिंपली जहाँ पर इनपुट दिख रहा है वहाँ पर ये रेड आपको कनेक्ट करना है, रेड प्रोब, और सिंपली ये ब्लैक प्रोब। देन यहाँ पर जो ये थर्मोकपल आपको दिख रहा है, इसको आपको किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट या कोल्ड ऑब्जेक्ट में लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आइस लेके आया हूँ, तो इससे हम टेम्परेचर बता सकूँ। तो टेम्परेचर आप देख सकते हैं सडनली ड्रॉप होना शुरू हो गया है। 9 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री, 6, 5 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर शो कर रहा है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेलेक्ट को बटन को प्रेस करेंगे तो ये फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट अभी मेजर कर रहा है। अभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इससे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम दोस्तों इससे कैपेसिटेंस चेक करेंगे। तो इसको कैपेसिटेंस वाले मोड पे स्विच कर लेना है। बैकलाइट को ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लीड कनेक्ट कर लेनी है इसके साथ, इनपुट के साथ रेड और कॉमन के साथ जो है ब्लैक आपको कनेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से कनेक्ट हो गया है। और मेरे पास यहाँ पर एक फ़ैन का कैपेसिटर है जिसकी की रेटिंग 2.25 माइक्रोफेरेड है। तो सबसे पहले इसका हम जो है कैपेसिटेंस चेक करेंगे। और कैपेसिटेंस चेक करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इस तरीके से टच करा के जो है कैपेसिटेंस चेक ना करें, इससे रीडिंग काफ़ी गलत देता है। तो हमेशा आपको कैपेसिटेंस चेक करने के लिए आपको इसको कैपेसिटर को इंडिपेंडेंटली बिना टच करे हुए कनेक्ट कर लेना है। इससे आपको काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग देगा। थोड़ा टाइम लेता है कैपेसिटेंस चेक करने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2.23 माइक्रोफेरेड शो कर रहा है और एक्चुअल इसकी जो रेटिंग है 2.25 माइक्रोफेरेड है। प्लस माइनस 5% की टॉलरेंस यहाँ दी गई है इसके कैपेसिटेंस में। तो वही टॉलरेंस आप यहाँ भी लेके चल सकते हैं रीडिंग शो करते वक्त। तो ये हो गया हमारा एसी कैपेसिटर। नेक्स्ट हमारे पास इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारे पास इस तरीके के डीसी कैपेसिटर्स पे आते हैं जिसमें कि पोलैरिटी होती है। जहाँ पर ये नेगेटिव का सिंबल बन रखा है वो नेगेटिव पोल है इसका, तो और दूसरा पॉजिटिव है। तो इसको टेस्ट करते वक्त भी हमको इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देना होता है। तो अभी ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी कैपेसिटेंस है यहाँ पर 47 माइक्रोफेरेड है। तो हम इसको टेस्ट करते हैं और यहाँ पर हमको पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए नेगेटिव पे जो है हमारी ब्लैक प्रोब टच कराना है। तो ये 46.18 माइक्रोफेरेड शो कर रहा है और इसमें जो है 47 माइक्रोफेरेड है। तो थोड़ा टॉलरेंस रहती है इसकी रीडिंग में, तो इतना सही है, काफ़ी एक्यूरेटली शो कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हम मेज़र करने वाले हैं। नेक्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो है रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी एंड डायोड मोड। इस 3 मोड एक साथ इंटीग्रेट किए गए हैं इसमें। और जो रेजिस्टेंस है वो सारे ऑटो रेंज के साथ होते हैं। कहने का मतलब है मेगा ओम होगा, किलो ओम होगा, ये ओम होगा, ये ऑटो स्विच करेगा वहाँ पर। उसके बाद इसमें जो है कंटिन्यूटी मोड है और नेक्स्ट मोड है डायोड मोड। तो 3 मोड एक साथ इंटीग्रेट किए गए हैं। तो सिलेक्ट के बटन से आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मोड दिखाते हैं। तो मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस हैं, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है मेरे पास। तो इसको हम मेज़र करके देखते हैं। और रेजिस्टेंस पे भी कभी भी आप यहाँ पर एंड पे हैंड से टच ना करें, अदरवाइज ये गलत रेजिस्टेंस शो करेगा। तो ये 22 ओम का रेजिस्टेंस शो कर रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 22 ओम मेंशन किया गया है। नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस और ले लेते हैं हम। ये 329.3 ओम शो कर रहा है, एक्चुअल में 330 ओम का रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट इसको सेलेक्ट करते हैं कंटिन्यूटी के मोड पे। ये बीप का साउंड देता है इस तरीके से। तो अभी हम इस फ्यूज को यहाँ पर चेक करेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी सही है या नहीं। तो ये फ्यूज यहाँ पर ख़राब है। नेक्स्ट दूसरा फ्यूज लेते हैं। तो ये फ्यूज यहाँ पर सही है। नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये डायोड का मोड आता है। तो डायोड में आपको पता है कि फॉरवर्ड वाइज में वोल्टेज ड्रॉप होगा और रिवर्स वाइज में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। एक अच्छा जो डायोड होता है वो हमेशा 0.5 से लेके 0.8 तक का वोल्टेज ड्रॉप शो करता है। तो आइए इसे टेस्ट करते हैं हम। तो अभी ये कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बाइज्ड है। अब इसको फॉरवर्ड बाइज करते हैं। तो आप देख सकते हैं 0.561 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये डायोड हमारा परफेक्टली ओके है। नेक्स्ट जो मोड है यहाँ पर दोस्तों वो है डीसी वोल्टेज। तो अभी हम इसका डीसी वोल्टेज चेक करने वाले हैं। तो मेरे पास अभी ये
कॉर्डलेस ड्रिल की बैटरी है। तो इसी का मैं DC वोल्टेज चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये ऑटो रेंज है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं इसका वोल्टेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 12.01 वोल्ट ये शो कर रहा है। रीडिंग में हमेशा वेरिएशन नहीं आना चाहिए जब भी हम मल्टीपल टाइम चेक करें। तो 12.01 शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही वोल्टेज शो कर रहा है। 12 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है। नेक्स्ट इसमें जो फीचर है दोस्तों वो है AC वोल्टेज का। तो AC वोल्टेज हम मेज़र करते हैं इससे, और साथ ही साथ ये फ्रीक्वेंसी भी शो करता है ऊपर, देख सकते हैं आप। पहले इसको 0 कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से इस पर लगाएंगे, तो इस टाइम 221 वोल्ट शो कर रहा है, और 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है जो कि इंडिया में रहती है। तो इस तरीके से आप इससे AC वोल्टेज भी मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक NCV का फीचर आता है, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज टेस्ट। तो अभी देख सकते हैं इस लाइन में यदि वोल्टेज है तो ये मेज़र कर लेगा, और जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं, इसको दूर करते हैं इस वायर को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने वोल्टेज को डिटेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से कहीं भी आप दीवार पे ड्रिल कर रहे हो तो उससे पहले एक बार आप इससे चेक कर सकते हैं कि कहीं उसमें कोई इलेक्ट्रिकल लाइन तो नहीं है, कहीं गलती से आप उसमें ड्रिल कर दें। तो इस तरीके से ये सारे इसके फीचर यहाँ पर कवर हो गए हैं। यहाँ पर यदि आप इस होल्ड बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो ऊपर का ये जो लाइट है वो ऑन हो जाता है, और ये ऑफ हो गया। तो ये सारे फीचर्स हैं। तो मैंने इसके सारे फीचर्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप भी इस मल्टीमीटर को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा।